अभी हम ये हमारा जो वीक इसके आज के एजेंडे में हमारा है टू डिस्कस परफॉर्म एसपीडीटी बूस्ट कन्वर्टर या एसपीडीटी बेस्ड बूस्ट कन्वर्टर फॉर इंडक्टर वोल्ट बैलेंस एंड कैपेसिटर चार्ज बैलेंस। ये हमने करना है आज। तो इसके अंदर हम ना जो लास्ट टाइम हमने मॉसफेट यूज़ किया था, मॉसफेट नहीं करेंगे, उसकी जगह हम सिंपल एसपीडीटी करेंगे ताकि एक सिंपल सर्किट सिंपल रखें। स्विचेस के ज़रिए हम जो है वो मॉसफेट का काम कैसे करते हैं या ट्रांजिस्टर का काम जो हम स्विचेस से लेंगे वो ये हम इसको देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव दो है हमारे वो इसमें देखें तो हमने इंडक्टर वोल्ट बैलेंस और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस देखना है। यानी हमने देखना ये है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो एवरेज वोल्टेज है वो ज़ीरो होती है, ये चेक करनी है। इंडक्टर वोल्ट बैलेंस का मतलब ये है। और कैपेसिटर चार्ज बैलेंस ये है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है या करंट है वो एवरेज करंट ज़ीरो होता है। तो ये हमने देखना, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दो साइड्स बनती है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जो साइड्स होंगी उसका एवरेज जो करंट है वो हमारा ज़ीरो होना चाहिए कैपेसिटर के केस में, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो एवरेज वोल्टेज ज़ीरो होना चाहिए। यानी पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल का हम एवरेज निकाल लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारा ड्यूटी साइकिल जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो ड्यूटी साइकिल अगर हमारा तो 50-50% है, फिर तो जो है ना वो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों सेम होगी एवरेज वोल्टेज ज़ीरो करने के लिए इंडक्टर के, ऐसे ही है ना। और अगर हमारा ड्यूटी साइकिल फॉर एग्जांपल 90% है रखा हुआ है हमने, तो 90 का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी या नेगेटिव साइकिल की एवरेज ज़ीरो करने के लिए। शाह जी अपना पॉइंट लिखे थे, इनका एक टिक कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वोल्ट बैलेंस का मतलब है एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो हमने ज़ीरो करनी है। तो अगर मैं ड्यूटी साइकिल 50-50 रखूँ, यानी 50 रखा, तो 50 का मतलब पॉजिटिव साइकिल भी 50 और नेगेटिव डेफिनेटली रिमेनिंग 50, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी जो इंडक्टर वोल्टेज की वो दोनों की सेम होगी, तभी एवरेज ज़ीरो आएगी ना। लेकिन अगर मैं ड्यूटी साइकिल 80% कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 80 का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव साइकिल आपका 80 और नेगेटिव कितना है 20। तो अब एवरेज ज़ीरो होने के लिए हमें पॉजिटिव साइकिल की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी या नेगेटिव की? उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसका टाइम कम है, तो फिर हमें उसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव की जो है वो ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल हमारी सेम पॉजिटिव की नेगेटिव की। ये हमने चीज़ देखनी है, जो मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। इसमें तो ये करना है, यूजिंग एसपीडीटी करना है, हमने मॉसफेट नहीं लगाना ट्रांजिस्टर, जस्ट एसपीडीटी से हमने ये काम करना है, ठीक हो गया। और हाँ, इसको इस तरह ले लें, हाँ वेरी गुड, ये भी ठीक है, टिक करें यार इनका। तो मतलब ये है कि इसको इस एंगल से ले लें, ये भी दूसरा एंगल है समझने का कि एरिया आपने सेम करना है। तो जो हसन ने बताया ये भी वही उसी की वो। अच्छा, ये इसमें हम डीसी बूस्ट कन्वर्टर लेंगे, आप बक भी ले सकते हैं, बक बूस्ट कोई भी ले सकते हैं। हम सिर्फ बूस्ट को फोकस करेंगे पहली बात, और उसमें ट्रांजिस्टर नहीं लेंगे, बल्कि एसपीडीटी सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच से हम ये काम चलाएंगे, ठीक है। जस्ट सर्किट को सिंप्लीफाई रखना चाह रहे हैं। बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है? हाँ, बूस्ट क्या होता है ये आपने थ्योरी में, हाँ बस बूस्ट बढ़ा देता है डीसी को, ठीक है, ये करता है। तो डीसी वोल्टेज जहाँ आपको ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज आपको जहाँ ज़्यादा रिक्वायर है, तो डीसी को आपने बूस्ट करना है, तो ये आप यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप देखें दूसरे जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर इंडक्टर वैल्यूज़। तो हमने 3 पैरामीटर चेंज करने हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, इंडक्टर की वैल्यू को चेंज करेंगे, कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करेंगे इंडिविजुअली बारी बारी। इन तीनों को चेंज करके देखेंगे कि रिपल वोल्टेज पे इम्पैक्ट क्या है इसका और रिपल करंट्स पे क्या है। तो रिपल्स जो होते हैं, अगर आप गूगल करें ज़रा, गूगल करके चले, नेट स्लो है अपने, गूगल खुद ही कर लें तो जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो क्या होती है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब आप बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। रिपल को हम निगलेक्ट कर देते हैं आउटपुट वोल्टेज पे जो हमारी, हाँ, रिपल को निगलेक्ट कर देते हैं, तो लो पास फिल्टर जब लगाते हैं तो हाँ, तो रिपल को आप क्या कर रहे थे? रिपल को निगलेक्ट कर देते हैं और आउटपुट वोल्टेज को हम कैपिटल लेके इक्वल, हाँ, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या करते हैं, फिल्टर लगा क्या करते हैं, आप थोड़ा सा बता दें। हाँ, ये भी अच्छा है। फिर फिल्टर लगा के जब हमारी डीसी लो पास फिल्टर हम आइडियल तो डिज़ाइन नहीं कर सकते जिसमें हमारा डीसी कंपोनेंट पूरा पास हो जाए, ठीक है, तो हम जो हमारा लो पास फिल्टर होता है उसमें से साथ डीसी कंपोनेंट्स भी हमारे हार्मोनिक्स भी पास होते हैं, तो जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज पे हमारी रिपल प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो हम तो वो जो रिपल्स है ना, वो जो रिपल प्रोड्यूस है उसका क्या नुकसान है वो बताएं।
नॉइज़ क्रिएट होती है, ठीक है। ये उज़ैर का भी टिक करते हैं और इनका भी करते हैं, इनका भी। अच्छा, तो अब आप देखें तो रिपल्स जो वो रिपल है, हमने आज सिर्फ यही ऑब्जर्वेशन करनी है कि रिपल है कितने बस, यानी इंडक्टर कौन सा कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इंडक्टर यानी इंडक्टेंस बढ़ाएंगे तो रिपल्स का क्या इंपैक्ट होगा या कम करेंगे, कैपेसिटर का क्या होगा और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। ये आज सिर्फ इसकी ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इंडक्टर की वैल्यू अगर मेरे रिपल ज़्यादा है तो मैंने कम करने हैं तो इंडक्टर की वैल्यू कम करूँ या ज़्यादा करूँ, यह आपको इस लैब के आखिर में कंक्लूड हो जाएगा। और मेरे रिपल ज़्यादा है, मैंने बीच में कोई कैपेसिटर लगाया हुआ है सर्किट में, तो कैपेसिटर की वैल्यू कम करूँ या ज़्यादा करूँ, रिपल को मैं कम करना चाह रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी नॉइज़ को जिस तरह ज़ैर ने कहा या इन्होंने, तो वो करना है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या करूँ तो ये चीज़ जो है ना हम देखेंगे, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हम कवर कर दिए, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है ये पहले हमारा आ जाएगा बीच में। अच्छा, इसके अंदर फिर एक चीज़ और भी आएगी, इसको ये सारा काम करते हुए हम जो है ना बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन भी करेंगे, यानी वो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है, बल्कि कि बूस्ट कन्वर्टर हमारा डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन होगा इसका बल्कि मैं इसमें तीसरा ऑब्जेक्टिव लिख दूंगा इधर के, टू डिज़ाइन अ बूस्ट कन्वर्टर तो यूजिंग कैलकुलेशंस, तो वो एक हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो बूस्ट कन्वर्टर जो मैं डिज़ाइन करूँगा उसकी इनपुट, बूस्ट कन्वर्टर में हमने मेन चीज़ें दो ही हैं, वैसे तो हम बाकी भी चीज़ें इसकी चेंज कर लेंगे। जिस तरह अगर आप देखें तो ये PDF ओपन करें, ये है आपके पास, USB दें, मुझे लगता है ये है ही नहीं आपके पास, ये मेरे ख्याल नहीं है। तो बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन करेंगे, उसमें इनपुट वोल्टेज मैं बता दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारी इस वक्त जो बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन करेंगे उसकी इनपुट वोल्टेज मैंने 10 रखी हुई है, आउटपुट 20 है, ठीक है। तो आप अपना रोल नंबर रखेंगे, ठीक है। तो हर कोई अपना बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन करेगा। तो डिज़ाइन करने के बाद ये पेज नंबर है 18, डायरेक्ट ही चले जाएंगे। यस, तो ये देखें आपका फॉर एग्जांपल ये बूस्ट कन्वर्टर साथ डिज़ाइन वैसे ही हो जाएगा। ये जो ऑब्जर्वेशन हमारे दो ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे तो वो हमने बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन करने के बाद ही हमने करने हैं, ठीक है। तो बूस्ट कन्वर्टर जो डिज़ाइन करना है उसकी आप पैरामीटर्स देखें तो ये इस तरह के नज़र आएंगे आपको। इसमें फॉर एग्जांपल देखें तो इनपुट वोल्टेज आपकी है 10 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट है। आपने ये करना है कि आउटपुट वोल्टेज अपना रोल में चाहिए, अपना रोल में क्या है 22, तो इनका 22 है ना, तो इनका आउटपुट वोल्टेज 22 होगी, ठीक है। तो इनपुट आपकी 11 हो जाएगी। आपने इस बेस पे आपने कैलकुलेशन करनी है। बाकी पैरामीटर हम सेम रखते हैं। फॉर एग्जांपल करंट हमारा, आउटपुट करंट, इनको चेंज नहीं करते। वैसे तो आप कर सकते हैं चेंज ये भी, लेकिन हम ये नहीं करेंगे फिलहाल, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको। तो आउटपुट करंट 5 एम्पेयर ही रखें। रिपल वोल्टेज जो है, तो रिपल वोल्टेज जो आउटपुट, ये रिपल वोल्टेज और करंट हम आउटपुट में देख रहे हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज पे रिपल वोल्टेज और रिपल करंट जो है ना वो आउटपुट। तो हम ये लिमिट करना चाह रहे हैं, यानी हमने बूस्ट कन्वर्टर इस तरह डिज़ाइन करना है जिस तरह इन्होंने बताया। आपका नाम क्या? अहमद ने जिस तरह बताया। तो हम डिज़ाइन करेंगे अब, तो रिपल्स को लिमिट करेंगे कि यार हमारे जो है ना रिपल वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज के अंदर वो जो है ना वो 1% होने चाहिए, ये लिमिट। और इसी तरह रिपल करंट जो है ना वो 10% होने चाहिए, ठीक है। तो 1% का मतलब है रिपल वोल्टेज का मीन डेल्टा वी। तो डेल्टा वी 1% ऑफ आउटपुट 20 का क्या होगा? 0.2 होगा, ठीक है। तो 0.2 आने चाहिए। तो ये हम वेव फॉर्म मल्टीसिम में देखेंगे कि 0.2 आ रहे हैं या नहीं हमारे। हम पहले डिज़ाइन करेंगे। ये डिज़ाइन करने के बाद आप ज़रा वो मल्टीसिम में ये सर्किट एक ओपन करना ज़रा। ये फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ना, ये वाला, ये 5th नंबर पे जो है ना, ये 5th वाला, ये क्या हाल है? नीचे ओपन हो गया। ये देखें, ये अब इसमें ये जो मॉसफेट लगा हुआ है इसकी जगह हम जो है वो रिप्लेस करेंगे SPDT, वो बाद में करते हैं। यानी ये जो आपका शॉर्ट की और ये मॉसफेट लगा हुआ है इसकी जगह हम चेंज करेंगे SPDT। और इसी तरह जो है देखें तो ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है। बीच में पीछे इनपुट वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये इंडक्टर है, फिर उसके बाद आउटपुट साइड पे कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है। ये अब डिज़ाइन करेंगे। ये बूस्ट कन्वर्टर आपने डिज़ाइन करना है, उसमें यही इंडक्टर की वैल्यू निकालेंगे आप, कैपेसिटर की निकालेंगे, रजिस्टर की निकालेंगे। तो इनपुट वोल्टेज आपने डिसाइड कर लिया, जिस तरह इनकी 11 होगी वोल्ट। तो इनकी आउटपुट की बेस पे और इनपुट की बेस पे ये सारे इंडक्टर की वैल्यू चेंज
डिज़ाइन करेंगे। जैसे डिज़ाइन करेंगे, जब इसको रन करेंगे तो आपने आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जिस पैरामीटर्स के लिए, जिस वैल्यू के लिए डिज़ाइन किया है, वो वैल्यू आपकी आउटपुट पे आएगी। ठीक, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका सिस्टम, आपने बूस्ट कन्वर्टर ठीक डिज़ाइन किया। तो ये हमारा होगा। तो हमने टारगेट जो हमारे हैं बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन के, वो इंडक्टर की वैल्यू, कैपेसिटर, रजिस्टर, 3 ये होगी। चौथा इस पर क्लिक करें ज़रा, इस पर। ये वैसे दिखाया आपको ना कि असल सर्किट ये होता है। अब इसकी जगह SPDT रिप्लेस करेंगे, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, जस्ट SPDT रिप्लेस करके आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा इससे कि असल में SPDT इसमें कहाँ कहाँ जो है वो यूज़। अब आप देखें इसके अंदर ड्यूटी साइकिल, तो ड्यूटी साइकिल भी आप डिज़ाइन जब कर रहे होंगे कैलकुलेशंस, तो ड्यूटी साइकिल भी आप यहाँ रिक्वायर्ड वोल्टेज के लिए ड्यूटी साइकिल यहाँ वो भी डिज़ाइन कैलकुलेशन में आप करेंगे। ठीक, तो ये आपके कितने हो गए? 1 ड्यूटी साइकिल, इंडक्टर, 2 कैपेसिटर और रजिस्टर, 4 वैल्यूज़ आपने कैलकुलेशन से निकाल ली। हाँ, ये वोल्टेज आपने देखें 10 वोल्ट, हमने चूँकि 10 वोल्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ना, इनपुट 10 है ना, आपकी कितनी होगी? आपका 22 रोल नंबर है तो आपकी 11 होगी इनपुट, तो आप इधर 11 रखेंगे। जब 11 रखेंगे तो है हाँ ठीक, नहीं ये वाली नहीं, आपकी 11 ये है इनपुट, ये वाली साइड, ये वाली, ये आपकी जस्ट इसको स्विचिंग के लिए, वो हमने 10 वोल्ट रखी है। वैसे मॉसफेट की हम डाटा शीट पे लास्ट टाइम हमने देखी भी थी ना कि इसकी ज़्यादा VGS जो होती है वो +-20 होती है, तो आप 20 भी रख सकते हैं, तो हमने 10 रखी है, समझ रहे? ये वो वाली है, इसको जस्ट स्विचिंग के लिए गेट को ट्रिगर करना। अच्छा, अब आप देखें तो अब दोबारा चलें ज़रा PDF। तो ये हम अब डाटा अपना नोट कर लें। आपका जो भी रोल नंबर है, जैसा आपका रोल नंबर 74, तो इनकी आउटपुट वोल्टेज 74 होगी और इनकी हाफ जो है वो इनपुट कितनी होगी? 32। ठीक है, 32 किधर यार, 36 होगी ना, 37 होगी। तो 37 इनपुट वोल्टेज होगी, 30 जो है वो 74 आउटपुट वोल्टेज होगी, बाकी करंट सेम ही रखें। अब आप मुझे बताएं कि ये जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं बूस्ट कन्वर्टर, कितने वाट लोड के लिए कर रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है? ये जो 100 वाट। वेरी गुड, ये ना ये हसन बड़ा अच्छे भाई यार आजकल नहीं भाई काफ़ी। तो ये देखें, तो आपने देखा कि 100 वाट का सिस्टम है। इस तरह अगर आपका नाम क्या? हैदर का अगर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे 74 वोल्ट है आउटपुट, तो 5 एम्पेयर रखें, इनका सिस्टम कितने वाट का होगा? 375 कितना होगा? 370 तो वाट का सिस्टम बना। समझ रहे हैं ना इस बात को? अगर मैं इनको कहूँ हैदर को कि नहीं यार आपका रोल नंबर ठीक है, आपने 74 रख लिया है, इनपुट उसका हाफ है, लेकिन आपने 100 वाट का सिस्टम लोड डिज़ाइन करना है, तो क्या करेंगे आप? क्या कौन सी चीज़ कम करेंगे? कोई और बताएं, कोई भी कम कर सकते हैं, क्या करेंगे? हाँ, क्वेश्चन ये था कि हैदर ने आउटपुट वोल्टेज अपना रोल नंबर रख दिया 74 और इनपुट उनकी 30, उसका हाफ होगी इनपुट वोल्टेज। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस केस में जो है ना इनका सिस्टम बन रहा है 300 कितना 375 वाट का बन रहा है लोड, मतलब 375 वाट लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं इनका बूस्ट कन्वर्टर। मैं चाहता हूँ कि 100 वाट के लिए डिज़ाइन हो, हाँ तो करंट कम कर देंगे, समझ रहे? इस तरह जो है ना आप करंट कम कर देंगे, समझ रहे? इस तरह आप ये वेरी करके आप जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी अकॉर्डिंगली आप बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, समझ गए? चले अब हम चलते हैं आगे। तो अब आप साथ साथ अपनी कैलकुलेशन करते रहना साथ। तो आपने जो सर्किट बनाना है ना, वहाँ जिस तरह ये मल्टी सिम में मेरा नज़र आ रहा है, आपके सर्किट में आपके रोल नंबर के हिसाब से वैल्यूज़ होनी चाहिए, समझ रहे? बस ये चीज़ आपने नोट करनी है। जो मैं वेरीफाई करूँगा इस बेस पे आपने अपने हिसाब से वेरीफाई करना है। चलें अब जाए ज़रा आगे। ये ड्यूटी साइकिल है फॉर एग्जांपल, ये देखें फार्मूला, जो भी आपकी बुक में ड्यूटी साइकिल का फार्मूला है आप वो यूज़ कर लें। फिलहाल ये मेरे पास है, ये कर लें, ठीक है? नॉर्मली यही यूज़ होता है। ये ड्यूटी साइकिल है फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा जूम कर लें ये ऐसे। तो अब आप देखें ऊपर जाएँ ज़रा, ये ड्यूटी साइकिल, ठीक है? इसमें देखें VG जो है वो आपकी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है? VG क्या है? इनपुट वोल्टेज, और V जो है वो आउटपुट वोल्टेज है आपकी। ये आप इधर वैल्यू एंटर कर लें, ठीक है? और 1/d प्राइम, तो d + d प्राइम जो होता है वो आपका 1 होता है, तो यहाँ से d प्राइम निकल आएगा। अब देखिए इसमें अपना डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। अब ये जो सर्किट आपको नज़र आ रहा है ना ये मल्टी सिम में, तो मल्टी सिम में ये जो डायोड है आपको शॉर्ट की, इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 लिखा हुआ है, ठीक है फार्मूले में। लेकिन हमने इसको निगलेक्ट करना है, क्यों? हमने सर्किट ये नहीं यूज़ करना, हम इससे अगले जाएँ ज़रा, इस पे जाएँ ज़रा, डिज़ाइन 6 पे
ये देखिए हमने सिंपल एसपीडीटी यूज़ करना है इसकी जगह, वो मैंने वैसे ही दिखाया था आपको, आपने भी इसी तरह करना है, ठीक है। एसपीडीटी मॉसफेट जस्ट दिखाया था कि मॉसफेट कैसे रिप्लेस हुआ है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि मॉसफेट रिप्लेस कैसे हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछले सर्किट में मॉसफेट में अगर गेट को हम वोल्टेज देंगे तो ये जो आपका ड्रेन टू सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा ना। शॉर्ट का मतलब है कि ये आपका इंडक्टर और ये क्लोज हो गया, ऐसे ही है ना। तो अब एसपीडीटी में जाएं, तो एसपीडीटी में अगर नंबर 1 पे ये जिस तरह करंट पोजीशन है तो ये वही काम नहीं करेगा। अच्छा उसके बाद दोबारा जाए मॉसफेट पे, अब मॉसफेट ऑफ है, गेट को हमने सप्लाई नहीं दी तो ये ओपन हो गया। ओपन है तो ये इधर अच्छा जब ये शॉर्ट होगा ना तो ये शॉर्ट की डायोड भी ओपन होगा, क्योंकि इसकी एनोड वाली साइड लो वोल्टेज पे चली जाएगी ना, तो ये भी ओपन ही रहेगा। अच्छा अब जब इसको ओपन हुआ है तो ये एनोड वाली साइड, तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट की है। तो अब आप देखें एसपीडीटी में जाए ज़रा, तो एसपी अब ये अगर दूसरी पोजीशन में रखें नंबर 2 पे तो ये वही पोजीशन नहीं मान जाएगी जो वो काम कर रहे, समझ रहे। तो इस तरह आपने देखा कि जो मॉसफेट को हम एसपीडीटी से रिप्लेस किया है। तो हम अब एसपीडीटी इस स्विच के साथ ये सर्किट को देखेंगे, बूस्ट कन्वर्टर को, पिछला अब हम नहीं देखेंगे, ठीक। हाँ देखें इसको हमने पोजीशन पे तो करना है ना, 1 2 पोजीशन पे चेंज करना है ना। देखें पहले इस पोजीशन पे होगा, हाँ ये जस्ट आपका वो मॉसफेट और जो डायोड के दो जो हमने कंपोनेंट लगाए हैं उन दोनों का काम ये करेगा, लेकिन हमें पोजीशन इसकी चेंज करनी पड़ेगी, समझे। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर तो अब आप चाहे ज़रा ये कैलकुलेशन में जाए, अब आप यहाँ वैल्यूज, अब आप देखें जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वीडी, ये हमारा जीरो हो जाएगा। ये जीरो होने की वजह से पूरा ये राइट वाली साइड सारी जीरो हो जाएगी, सिर्फ 1/d प्राइम ही रह जाएगा। इसकी बात समझ आई कि नहीं आपको? नहीं आई, चलिए किसको आई है? सारा जीरो हो जाएगा यार, 1/d प्राइम रह जाएगा, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा इसी तरह देखें RL जो है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी हमने निगलेक्ट, यानी इंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको भी हमने निगलेक्ट किया, यानी जीरो कर दिया, ठीक है। अच्छा वैसे तो VD फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ही जीरो करने की वजह से हमारा सारा ही जीरो हो गया, लेकिन अगर ना भी जीरो हो, अगर फार्मूले में अगर फॉरवर्ड ड्रॉप हो तो फिर रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर आप जीरो करेंगे, तो जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस इंडक्टर किया वो जीरो कर दें RL। और इसी तरह ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट 0.2 ओम, ये 0.2 वैसे ही रखिए, लेकिन आपने डाटा शीट से देखनी है। फॉर एग्जांपल आप डाटा शीट देखें, अगर इधर कोई डाटा शीट आपको नज़र आ रही, कोई इधर डाटा शीट मेरे ख्याल नहीं, तो डाटा शीट में अगर आप देखें कोई डाउनलोड नहीं है, हाँ ये कॉल दूसरी होगी। तो डाटा शीट पे राइट साइड पे अगर आप देखें, हाँ ये ऊपर जाए जरा, ये क्या चीज़ है। तो डाटा शीट देखें अगर ऊपर, मैं कोई भी डाटा शीट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पड़ी है IRF380, तो ये देखें ये राइट साइड पे RS ऑन लिखा हुआ है 0.007 ओम। आप ऊपर जाए जरा, RS ऑन लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है? नीचे नीचे तक किधर लिखा है? हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने वो जो वैल्यूज थी ना उधर PDF ओपन करें आप, वो दूसरी, तो ये आपकी 0.2 नहीं, आप इसको उस तरह डाटा शीट से वो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको मॉसफेट उसको लेंगे। अच्छा RD फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ये भी निगलेक्ट कर दिया हमने, हाँ वो कर ही नहीं रहा बस उसको, वो इसीलिए ना वो सारी निगलेक्ट हो गई हर चीज़। वैसे बता रहा हूँ कि ये सारी फार्मूले के अंदर ये पैरामीटर हैं, अदरवाइज़ हमने शुरू में VD जीरो किया तो ये सारा कुछ जीरो हो गया। अच्छा अब हमारे पास सिंपल सर्किट बन गया V और VG, यानी आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट इज इक्वल टू 1/d प्राइम। ये आप अपना निकालने कितना बनता है, कैलकुलेटर से लें, अपने रोल नंबर के हिसाब से निकालना है। मैं इधर ये कर रहा हूँ VG, मेरी आउटपुट वोल्टेज 20 है, डिवाइड बाई 10 वोल्ट 2 आ गया, तो 1/d प्राइम इज इक्वल टू, अगर d प्राइम निकालना है तो 1/2 में करूँगा, ऐसी है ना, तो 0.5 आ गया। तो 0.5 आ गया तो d मैंने निकालना है, d अगर तो 1 माइनस 0.5 तो वो भी 0.5 ही आएगा, तो 50% आ जाएगा, ऐसी है ना। तो मल्टीसिम में जाएँ और मल्टीसिम में जाके यहाँ जो है ये जो क्लॉक वोल्टेज आपने दी हुई है मल्टीसिम में, ये जो क्लॉक वोल्टेज है इस पर डबल क्लिक करें, नहीं मल्टीसिम में दूसरा, ये सर्किट बंद कर देंगे, ये इस पर डबल क्लिक करें और इधर आप ड्यूटी साइकिल 50 कर दें, ठीक है, क्योंकि 50.5 निकाला है ना हमने। तो हमारा ड्यूटी साइकिल, ये किसको समझ आया है? देखें इसके अंदर जो हमने डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है ना VD,
तो वीडी हमने डायोड जो शॉर्ट की डायोड इस वक्त लगाया हुआ है वो हमने वैसे ही निकाल दिया सर्किट से। ठीक है, वो जीरो हो गया, वो जीरो हो गया। जब जीरो हुआ सारा रिलेशन जीरो हो गया, बस वी ओवर वी जी इज इक्वल टू 1 ओवर डी प्राइम रह गया, बस बात खत्म होगी। ये समझ नहीं आई अभी? मैथमेटिक्स है सिंपल ही। तो ये इससे 1 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई पूरा फैक्टर रहता है यहाँ पे। किस तरह आएगा? तो ये देखें ना, ये 1 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर यहाँ पे भी आता है। अच्छा फिर नहीं हो सकता जीरो नहीं होता, सिर्फ अच्छा इसको सोल्व नहीं करते। किस तरह? ये सारा फैक्टर इधर 1 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये VD को जीरो करोगे तो ये जीरो तो नहीं होता ना सारा। ये वाला रिलेशन जीरो होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? अच्छा 1 के साथ हो रहा है तो चलें ठीक है। फिर आगे ये करें कि RL को जीरो करें। RL नेगलेक्टेड है ना, RL जीरो है और ऑन भी जीरो है, ठीक है, और RD भी जीरो है। जब ये नीचे सारा ही जीरो हो गया है, अगर ये जीरो करते हैं ये तो 1 प्लस नीचे जीरो हो गया, 1 प्लस जीरो समथिंग 1 ओवर 1, ये 1 ही रह गया। 1 को VD से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो फिर भी ठीक है, सही है। तो वही रह गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका V ओवर VG इज इक्वल टू 1 ओवर D प्राइम आ गया। इसकी समझ आई? किसी को नहीं आई तो बताइए पहले, ठीक है। हम मॉसफेट यूज़ नहीं कर रहे थे, इसलिए ये सारा पैरामीटर राइट वाला RL R ऑन RD सारे जीरो हो गए। चलें ये 50 आ गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये आपका भी 50 आएगा क्योंकि रोल नंबर का हाफ ले रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा चले आगे चलते हैं। अब इंडक्टर की वैल्यू निकाल ली हमने, वो PDF। अब इंडक्टर में देखें ये फार्मूला L इज इक्वल टू VG ओवर 2 डेल्टा IL DTS, ठीक है। तो ये D ड्यूटी साइकिल है, ये 0.5 हमने निकाल लिया है, ऐसे ही है ना। और उसके बाद आपका TS है, ये टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी 1 के है, 1 ओवर 1 के लिखेंगे तो ये TS आ जाएगा 0.001। और VG आपकी इनपुट वोल्टेज है 10 वोल्ट, आपका जो रोल नंबर की जो हाफ आया था वो आप लिखेंगे इधर, ठीक है। और 2 नीचे 2 इंटू डेल्टा IL, ये जो आपका जो रिपल करंट है वो आपका डेल्टा IL क्या आएगा भला? हमने इधर लिखा था, ऊपर कर लिया करें मेरे साथ, ये 10% ऑफ 5 एम्पेयर कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा। तो ये 0.5 आप एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये आप वैल्यू निकालेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी ये आप निकालें अपनी, ये डिफरेंट है। तो 10 डिवाइड बाई ये 10 ही आ जाएगा, और ये 0.5 मल्टीप्लाई बाई अपनी अपनी निकाल के आप एंटर कर लें, ठीक है। मेरे पास आई है 0.5 मिली, मेरी 0.5 मिली हेनरी आई है, तो मैंने इधर इंडक्टर में 0.5 मिली हेनरी लिख दिया इधर, 0.5 मिली, ठीक है। TS 1 ओवर F होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी इस वक्त हमने 1 किलोहर्ट्ज़ रखी हुई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है। 1 किलोहर्ट्ज़ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। मेरा डिफरेंट आएगा, आप निकालो ना। 0.55 मिली, यहाँ लिख दें, ये एंटर कर दें। तो आपने इंडक्टर की वैल्यू भी आपने डिज़ाइन कर ली है, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू आप लिख दें इधर 0.55 0.55 555 नहीं 55। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू निकालें। ये देखें कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर में भी वही वैल्यू V ओवर 2R डेल्टा V। तो V ये आउटपुट वोल्टेज है आपकी, अपना रोल नंबर लिखें DTS, बाकी वैल्यूज़ आप एंटर करें। V इस वक्त मेरे पास 20 वोल्ट है, 20 डिवाइड बाई 2। अच्छा R भी निकालना पड़ेगा पहले हमें, ये देखें ना, ये R भी वैल्यू है, पहले R निकालें। R क्या होगा भला? R इनपुट पे जाए, ज़रा यहाँ जाए, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है हमारे पास, यहाँ से हमला लगा के R निकाल लें। तो 20 डिवाइड बाई 5 4, तो हमारा रजिस्टर 4 होगा, तो ये 4 लिख लें इधर, ठीक है। आपका डिफरेंट आएगा, आपका आउटपुट वोल्टेज डिफरेंट है ना, तो आपकी रजिस्टर की वैल्यू कितनी आएगी भला? कितनी आ रही है आपकी अपने हैदर? R कितना आ रहा है? R आपका 174 है ना, 74 है ना, तो 74 डिवाइड बाई 5 करेंगे आप, तो ये आपका R आ जाएगा, ठीक है। अब जितना भी R है लिख लें, ठीक है। मेरा 4 आया तो मैंने आप 4 लिख दिया, आप सारे अपना अपना लिख लें, ठीक। चलें ठीक है। अब आप कैपेसिटर की वैल्यू में जाएं। हाँ डेल्टा V जो है ना वो आपके रिपल वोल्टेज है। अब इन ये देखें
हाँ रिपल वोल्टेज ऊपर दिखा दें इनको, 1% ऑफ 20 का 0.2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अब आप फार्मूले में एंटर करें और डाटा सारा निकाल लें। 20 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय तो मेरी 6.25 माइक्रोफैरड आ गई, तो मैंने इधर एंटर कर ली। जितनी भी आ रही है 6.25 मेरी माइक्रोफैरड आई है, मैंने ये वैल्यू 6.25। अब टी एस जो है ना 1/f यानी 1/1k जितनी भी आ रही है मैं बाद में देखूंगा, जब आपका चेक करूंगा ना उस वक्त देखूंगा कि आपने ठीक किया या नहीं। आपने अपने रोल नंबर के हिसाब से करना है। चलें ये डिज़ाइन हो गया आपका। जी जी एसपीडीटी, सिंपल एसपीडीटी, ये भी दिखा दें इनको। एसपीडीटी पे डबल क्लिक करें, रिप्लेस में जाए ताकि इनको नज़र आ जाए कहाँ आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, बेसिक में जाके स्विच में आ रहा है, स्विच के अंदर वोल्टेज कंट्रोल्ड एसपीडीटी आ रहा है। नहीं वोल्टेज कंट्रोल्ड एसपीडीटी ले, क्योंकि हमने पीछे इसको वो जो हम गेट को मॉसफेट के गेट को ट्रिगर करते हैं ना फ्रीक्वेंसी, वो हमें इधर भी अप्लाई करनी है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल हमने एसपीडीटी ले, वोल्टेज अंडरस्कोर कंट्रोल्ड अंडरस्कोर एसपीडीटी, ठीक है, इससे आ जाएगा। और ये जो ऊपर क्लॉक वोल्टेज है, ये आप देखें तो क्लॉक वोल्टेज सोर्सेज के अंदर, सिग्नल वोल्टेज सोर्सेज के अंदर क्लॉक वोल्टेज भी है। यार ये ऊपर नाम लिख के करो ना, कंट्रोल अंडरस्कोर क्लॉक अंडरस्कोर वोल्टेज, ठीक है जी। चले जी, किस किस का डिज़ाइन हो गया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज करनी थी ना। हाँ ये रेजिस्टेंस अपनी चेंज करें ना, अपनी अपनी वैल्यू रखें जो आपकी वैल्यू। रन कर लें, नहीं ये तो हाँ अब कितनी है वो आप चेक कर लें। अब इसको रन करें, मेरी वोल्टेज 5 एम्पेयर और 20 वोल्ट आनी चाहिए, तो मैंने रन किया अभी इंटरेक्टिव मोड में, तो ये देखिए 19.9 वोल्ट एग्जैक्टली मेरी 20 वोल्ट और उधर 5 एम्पेयर का मेरा सिस्टम डिज़ाइन हो गया। आपका कितनी आनी चाहिए थी आउटपुट? 21.9 हाँ तो बस ठीक है, आपका डिज़ाइन हो गया, ठीक है। और करंट 5 एम्पेयर आ रहा है, 4.97 या 92, ठीक है। तो 5 एम्पेयर मतलब ये इस तरीके से आपका डिज़ाइन हो गया। तो आपका जो है ना वो डिज़ाइन आपका, जी जी। तो आपने इस तरह बूस्ट कन्वर्टर कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कोई ऐसे कहे कि भाई यार मुझे 5 वोल्ट मेरे पास है, बैटरी से मैंने देने हैं और मुझे 12 वोल्ट चाहिए डीसी, बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं, तो आप इस तरह करेंगे, समझ रहे। इस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो कहीं भी यूज़ करना हो। अच्छा गूगल पे लिखें बूस्ट कन्वर्टर एप्लीकेशन, कोई आती है कोई लेटेस्ट कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल या इस तरह की, इनको बताते हैं कोई जो कॉमन सी एप्लीकेशन हो वो देखें, कोई नज़र आती है आपको।